यहाँ पर प्रश्नमाला आपकी चल रही थी बर्नौली परीक्षण वाली। बर्नौली परीक्षण में वाले प्रश्नों में द्विपद बंटन का प्रयोग करके प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने प्रश्न भी किए, लेकिन प्रश्न करते समय उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि किस एक्सरसाइज का कौन सा प्रश्न बताना है। प्रश्न संख्या तो डाल दी उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी एक्सरसाइज का। तो मैं इन प्रश्नों को कहाँ पर देखूं, किस प्रश्न को बताऊं, इसलिए बताने में असमर्थ हूं। तो आप लोग दोबारा से सही तरीके से प्रश्न पूछें, तब आपको इनका उत्तर मिलेगा। आप एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर दोनों डाल के फिर प्रश्न पूछें, तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब इसके बाद में अपन आते हैं एग्जाम्पल्स। बर्नौली परीक्षण में एक हुआ था। तीसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर 3 बर्नौली परीक्षण से संबंधित है। 10% खराब अंडों के ढेर में से 10% खराब अंडों के ढेर में से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापित किए जाते हैं या निकाले जाते हैं। एक ही बात है, प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं, यानी 10 अंडे लगातार निकालते हैं प्रतिस्थापना के साथ। बिना प्रतिस्थापन होगा तो फिर बर्नौली परीक्षण की शर्तों का पालन नहीं होगा। तो ये प्रतिस्थापना के साथ है। तो 10 अंडों के प्रतिदर्श में से कम एक अंडा खराब हो, इसकी क्या प्रायिकता है? अर्थात कम से कम एक अंडा खराब होना चाहिए। इसका मतलब खराब अंडा होना सफलता है यहाँ पर, और अच्छा अंडा होना असफलता है। क्यों? यहाँ पर दोनों चीज़ों को आप समझना। भाई, आपसे प्रायिकता जिसकी पूछेगा उसी को सफलता मानेंगे, जिसकी प्रायिकता नहीं पूछे वो शब्द असफलता होगी। तो यहाँ पर खराब अंडे की प्रायिकता पूछ रहा है, चाहे वो कितने भी अंडों की पूछे, कम से कम 1 की पूछे, 5 की पूछे, अधिकतम 10 की पूछे, अधिकतम 8 की पूछे, या ठीक 4 की पूछे, कैसे भी पूछे, खराब की प्रायिकता पूछ रहा है तो खराब को सफलता मानना। सफलता मीन्स पी। लेकिन यहाँ पर अपन को दिया हुआ, सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना अंडा खराब होना सफलता। पी और अंडा सही होना, अंडा सही या अच्छा कैसे भी लिख सकते हैं, होना असफलता। क्यों? इसलिए P बराबर 10%। 10% मीन्स 1/10/100 मीन्स 1/10, और Q मीन्स 1 - P। सफलता असफलता दो ही प्रायिकताएं होंगी प्रयोग में। 1 - 1/10 मीन्स 9/10। इन दोनों की प्रायिकता आ गई, सफलता असफलता आएगी। अब 10 अंडों ढेर में से 10 अंडों को बिना प्रतिस्थापना के साथ निकालना एक बर्नौली परीक्षण
बर्नौली परीक्षण है, जहां n बराबर 10, तो द्विपद बंटन से कम एक अंडा खराब होने की प्रायिकता, अब एक अंडा कम से कम दिया, यानी एक तो खराब होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 के 10 भी हो सकते हैं, अर्थात p x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी प्रायिकता अपन को निकालनी है, और वो भी द्विपद बंटन से। और द्विपद बंटन में अपन जानते ही हैं सूत्र, द्विपद बंटन का सूत्र लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर x बराबर स्मॉल x बराबर NCx p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x। इससे ज्ञात करेंगे तो कम से कम एक अंडा खराब होने की प्रायिकता ये होगी। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 1 से लेके 10 तक जो रैंडम वेरिएबल्स x हैं उनकी प्रायिकता ज्ञात करके जोड़ें, तो ये तो प्रश्न काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन इसी को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भाई रैंडम वेरिएबल्स 10 अंडों में 10 के 10 अंडे खराब हो सकते हैं, एक भी खराब नहीं हो, अर्थात 0 से लेकर 10 तक x के मान होंगे। तो 1 और 10 तो 10 मान हो गए, इसमें एक में से 0 घटा दो ना, सबका योगफल तो एक ही होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस पी एक्स बराबर 0। अब द्विपद बंटन का प्रयोग करो आप, 1 माइनस एक्स, स्मॉल एक्स का मान 0 है, तो एन सी, एन मीन्स 10, सी 0, पी खराब अंडे होने की प्रायिकता 1/10, 1/10 की पावर 0 इंटू अच्छा अंडा होने की प्रायिकता, ये हो गई 10 माइनस 0, मीन्स 1 माइनस 10 से 0 का मान, 10 से 0 का मान 1 होता है, 1/10 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका भी मान 1 होता है, इंटू 9/10 की पावर 10, या 1 माइनस 9/10 की पावर 10। ये अपना उत्तर हो गया। अब यदि इस उत्तर को घात रूप में नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको खोल भी सकते हैं, खोल के हल करोगे तो आपके पास काफ़ी बड़ी संख्या आएगी, नहीं तो आप इस घात रूप में भी उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यह समझने की बात आपकी सिर्फ ये थी कि इसमें सफलता कौन सी होगी, असफलता कौन सी होगी। उसके बाद द्विपद प्रमेय का प्रयोग तो करना ही है। यहाँ जो कैपिटल एक्स दे रखा है ये रैंडम वेरिएबल है। अब 10 अंडों का प्रतिदर से निकालते हैं अपन 10 अंडे, तो रैंडम वेरिएबल तो 11 होंगे ना, 0 से लेके 10 तक। 0 से 10 में आप 1 और 10 तक की ज्ञात कर रहे हैं, तो 10 तो ज्ञात कर रहे हैं, और सब रैंडम वेरिएबल्स की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो 1 में से आप 0 को घटा दो, शेष तो यही बचेंगी ना आपके पास 10 रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी आपके पास बचेगी। तो इस तरह से यानी आप ये समझें प्रश्न में कि प्रश्न बर्नौली परीक्षण है अथवा नहीं। यदि यहाँ पर ये प्रतिस्थापना के स्थान पे बिना प्रतिस्थापन हो जाता तो हर परीक्षण के अंदर
आपकी सफलता और असफलता की प्रायिकता ही बदल जाती, यानी सेम नहीं रहती। सेम नहीं रहती तो बर्नौली परीक्षण की शर्तों का पालन नहीं होता और वहाँ पर बर्नौली परीक्षण का उपयोग नहीं होगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, कहाँ पर बर्नौली होगा नहीं होगा। परीक्षा में ये नहीं आता कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बर्नौली परीक्षण का प्रयोग करते हुए प्रायिकता ज्ञात कर दो, या भाई आप इसमें संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग कर दो, या बेज प्रमेय का प्रयोग कर दो। ये सब कुछ नहीं आता। वहाँ सिर्फ प्रश्न आता है और प्रश्न में ये लिखा रहता है कि प्रायिकता ज्ञात करो। समझ केवल आपको अपने दिमाग से समझना है कि इसमें बर्नौली परीक्षण होगा या बेज प्रमेय का प्रयोग होगा या संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। हाँ, यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन, माध्य, प्रसरण और मानक विचलन वो साफ साफ लिखे आते हैं कि ये ज्ञात कीजिए। लेकिन बेज प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बर्नौली परीक्षण या द्विपद बंटन का प्रयोग करके प्रायिकताएं जो आप ज्ञात करते हो, उन प्रश्नों में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि इसका प्रयोग करें। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न की समझ आप में होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें किसका प्रयोग आपको करना है। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में आपने समझा कि ये बर्नौली परीक्षण है। यदि यहाँ पर प्रतिस्थापना के स्थान पे बिना प्रतिस्थापन होता तो ये बर्नौली परीक्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में यहाँ पर प्रत्येक परीक्षण में सफलता असफलता की प्रायिकता का मान बदल जाता और बर्नौली परीक्षण का उपयोग नहीं होता। अब बात यह है कि इन प्रश्नों के अंदर जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं वहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आप इसमें बर्नौली परीक्षण का प्रयोग करके हल करें। ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बेज प्रमेय का प्रयोग कर दें। ये लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग कर दें। ये सब तभी ही समझ में आएगा जब आपको प्रश्न की समझ हो, अन्यथा प्रश्न नहीं होगा। यहाँ पर ही देखिए, कैपिटल एक्स मीन्स होता है रैंडम वेरिएबल्स, यादृच्छिक चर। 10 अंडों के प्रतिदर्श। अब 10 अंडे बिना प्रतिस्थापन निकाल रहे हैं तो 10 के 10 खराब हो सकते हैं, एक भी खराब नहीं हो, सारे सही हो। तो खराब होने की जो स्थिति है, रैंडम वेरिएबल है, वो 0 हो गई। तो 0 से लेके 10 तक रैंडम वेरिएबल हुए हैं, अर्थात इसमें टोटल रैंडम वेरिएबल 11 है। और 11 में इसका अर्थ हुआ 1 से 10 का मतलब 10 रैंडम वेरिएबल। 10 रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी, इसका अर्थ हुआ कि टोटल 11 रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी अर्थात 1 होती है योगफल में। तो उस 1 में से अपन 0 वाली प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो इसी का तो मान आएगा, इसीलिए तो ये लिखा है। तो ये सारी बातें समझने की होती हैं। प्रश्न में यदि यहाँ सफलता असफलता मानने में भी आप गलती कर दिए, मान लो कि सफलता का मतलब आप अच्छे से समझते हो, अच्छे से नहीं होता। सफलता का मतलब है कि प्रश्न किस चीज़ को पूछ रहा है। वो खराब अंडे की प्रायिकता पूछा, इसलिए खराब होना ही सफलता है। यदि वो अच्छे अंडे की प्रायिकता पूछता तो अच्छा अंडा होना ही सफलता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न माला आपकी 13.5 में, तो एग्जाम्पल के आधार पे ही आपके प्रश्न है लगभग। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी एक इसी प्रकार का प्रश्न है कि इसमें सफलता और असफलता क्या है। देखो, एक फैक्ट्री के अंदर जो कि बल्बों का निर्माण करती है, इस फैक्ट्री के अंदर 150 दिन बल्ब को काम में लेने के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। तो प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। एक भी नहीं, 5 बल्बों के ढेर में 5 बल्ब लिए गए, 5 बल्बों में से एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब
एक भी फ्यूज नहीं। कम से कम एक बल्ब 150 दिन के उपयोग के बाद फ्यूज हो। ये चौथा प्रश्न है। इसी का दूसरा है एक से अधिक नहीं। एक से अधिक नहीं अर्थात एक बल्ब तो हो सकता है, एक से अधिक नहीं। फिर दिया है एक से अधिक, 4 प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न में माना 150 दिन उपयोग पर बल्ब फ्यूज होना, बल्ब फ्यूज होना सफलता P बराबर 0.05 प्रायिकता लिख दी इसकी। अब देखो आपको कहीं भी किताब में या पासबुक में इसे ऐसे लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, ये अपनी समझ के अनुसार है। भाई आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए फ्यूज होना सफलता क्यों माने, क्योंकि इस प्रश्न में 4 प्रश्न पूछे गए, चारों में ही फ्यूज की प्रायिकता पूछी है। एक भी बल्ब फ्यूज नहीं, एक से अधिक बल्ब फ्यूज होना, कम से कम एक बल्ब फ्यूज होना, ये सब फ्यूज की प्रायिकता पूछा तो फ्यूज की सफलता मानेंगे अपन। और 150 दिन के उपयोग के बाद बल्ब फ्यूज नहीं होना, ये असफलता। दो ही तरह की प्रायिकताएं हैं, Q और Q का मान होता है 1 - P, 1 माइनस सफलता 0.05, घटाने पर कितना आएगा 0.95। ओके, अब इसके बाद में आगे अपन इसको हल करें। वैसे पॉइंट के स्थान पे आप बटे में भी संख्या ले सकते हो, तब भी उत्तर वही आएगा। 5 बल्बों में से 5 बल्ब लेना बर्नौली परीक्षण, बर्नौली परीक्षण, इसलिए n बराबर 5। अब इसके बाद में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया एक भी बल्ब फ्यूज नहीं, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें, तो इसका अर्थ हुआ सारे बल्ब सही हैं, अर्थात Px बराबर 0। एक भी बल्ब फ्यूज नहीं है, अर्थात फ्यूज होना रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल्स का मान तो 0 हुआ ना, कोई बल्ब फ्यूज नहीं है। तो द्विपद बंटन, ये द्विपद बंटन। अब द्विपद बंटन से अपन ज्ञात करें तो अपने पास आएगा NC, N मीन्स 5, C 0 इंटू सफलता की प्रायिकता 0 एंड असफलता 0.95 की पावर 5 माइनस 0। कुल मिला के इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, 0.95 की पावर 5 अर्थात 0.95 की पावर 5। ये अपना उत्तर हो गया। इसके बाद में आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा था, इसमें सेकंड वाला पूछा है एक से अधिक नहीं, एक से अधिक नहीं
नहीं, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अर्थात एक तो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसका अर्थ हुआ पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1। अब द्विपद बंटन के प्रयोग से आप इसका मान निकाल सकते हो। नंबर 3 में आपसे पूछा है, ये आपको करना है, आगे आप इसको हल कर सकते हो। भाई इनके मान निकाल लेना। n का मान 5 है, स्मॉल x का मान पहले में 0 है, दूसरे में 1 है, सफलता की प्रायिकता 0.05 है, असफलता की प्रायिकता 0.95 है। तो आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो ये सेकंड प्रश्न केवल समझ ये वाली है, यदि ये चीज़ समझ में आ जाती है तो इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 वाले में आपसे इसी प्रश्न में ये पूछा है कि एक से अधिक। अब एक से अधिक करेंगे तो इसको ऐसे ही तो व्यक्त करना है, एक से अधिक बल्ब फ्यूज होना। इसका अर्थ हुआ कि P x इज ग्रेटर देन 1, एक से अधिक, 5 बल्बों में एक से अधिक। अब एक से अधिक को अपन ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि P x बराबर 2 प्लस P x बराबर 3 प्लस P x बराबर 4 और P x बराबर 5। अथवा इसको अपन ऐसे भी व्यक्त कर सकते थे, 1 माइनस एक से अधिक, एक से अधिक का अर्थ हो गया कि P x बराबर 0 प्लस P x बराबर 1। ये एक में से रखा, दोनों का मान सेम ही आएगा। ओके, तो दोनों में से या तो इसको हल कर लेना या इसको हल कर देना, तो ये भी आपको करना है। अब इसके बाद में इसी प्रश्न में आपसे चौथा प्रश्न ये पूछा गया कि कम से कम 150 दिन के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाता है। कम से कम एक, कम से कम 150 दिन के बाद उपयोग के बाद फ्यूज हो जाता है, अर्थात P x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स बराबर 0। और पी एक्स बराबर 0 का तो अपन ने पहले नंबर पे ही निकाला था, तो वही मान रख देता हूँ, 1 माइनस 0.95 की पावर 5। ये आपके उत्तर हो। तो ये 5वां प्रश्न था, लेकिन इसमें समझना सिर्फ आपको ये था, सफलता असफलता। ये चीज़ समझ में आ गई, चारों प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देंगे। पहले प्रश्न में सिर्फ ये लिखा आपको कि एक भी नहीं, क्या नहीं, फ्यूज नहीं। तो फ्यूज होना सफलता, फ्यूज नहीं होना असफलता। क्वेश्चन नंबर 7, एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में ये मान लें कि एक विद्यार्थी न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। यदि सिक्के पर, वैसे बुक्स में पासा लिख रखा है, पासा नहीं सिक्का होगा, यदि सिक्के पर चित्र प्रकट होता है तो विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर सत्य देता है, और पट प्रकट होने पर
विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर गलत देता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर देता है, यानी सही उत्तर देना सफलता, और सही उत्तर का मतलब सिक्के पर चिताना। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं, माना सही उत्तर देना सफलता, अर्थात सिक्के पर चित आना, P बराबर 1/2, और गलत उत्तर देना असफलता, यानी सिक्के पर पट आना, Q बराबर 1 - P, यानी 1 - 1/2 मीन्स 1/2। सफलता असफलता की प्रायिकता तो ये हो गई। 20 प्रश्न होना, 20 प्रश्न होना बर्नौली परीक्षण इसलिए n बराबर 20, P बराबर 1/2, Q बराबर 1/2। तो कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये 20 प्रश्नों में कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देने की प्रायिकता है। तो इसको अपन इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, Px इज ग्रेटर देन बराबर 12, Px बराबर 13, Px बराबर 14 प्लस डॉट डॉट Px बराबर 20। 20 तक के मान अपन को निकालना। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा n BC0 डॉट 1/2 की पावर 0 नहीं 12 है, 12 और 1/2 की पावर 20 - 12 प्लस BC13 1/2 की पावर 13, 1/2 की पावर 20 - 13 डॉट डॉट, ये हो गया 20 1/2 की पावर 20, 1/2 की पावर 0, यानी कुल मिलाकर के अपने पास आएगा 20C12 इंटू 1/2 की पावर 12 ये 8 ये, यानी 20 प्लस 20C13 1/2 की पावर 20 डॉट डॉट 20 से 20 का मान 1 होता है, 1/2 की पावर 12। इन सब में अपने पास 1/2 की पावर 20 कॉमन है,
अंदर अपने पास बचेगा 20C12 प्लस 20C13 प्लस 20C14 प्लस डॉट डॉट 20C19 प्लस 1। ये अपना उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को करना है। द्विपद बंटन को एक बार बर्नौली के रूप में आपको बता देता हूं। यदि किसी बर्नौली परीक्षण में परीक्षणों की संख्या n हो, सफलता की प्रायिकता p हो, तो द्विपद बंटन, इस बंटन को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। बिनोमाइल थ्योरम, बी मीन्स बिनोमाइल थ्योरम, द्विपद बंटन n p, इस तरह से व्यक्त करते हैं। और इसी के आधार पे अब आपका एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न 13.5 का, जिसमें दिया हुआ है कि x का बंटन b दिया हुआ 6/1/2, एक x का बंटन है, द्विपद बंटन। दर्शाओ कि इसमें कैपिटल X बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। यानी रैंडम वेरिएबल 3 का मान अधिकतम प्रायिकता ग्रहण करेगा, ये अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो अभी इसको ज्ञात करने के लिए इस बंटन के द्वारा द्विपद बंटन से अपन मान निकाल रहे हैं। कौन सा मान? कि n बराबर 6, p बराबर 1/2 और असफलता q बराबर 1 माइनस p 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। ये तीनों मान हमारे पास आ गए, लेकिन यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर कैपिटल X बराबर, जब आपके पास परीक्षणों की संख्या 6 है तो 6 के 6 परीक्षणों में सफलता मिल सकती है। 6 के 6 में सफलता नहीं मिले तो इसका मतलब 0 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 रैंडम वेरिएबल होंगे। अब इन सब की प्रायिकता ज्ञात कर लो। प्रायिकता ज्ञात करके बाद में ये निर्णय कीजिए कि कौन से x पर प्रायिकता अधिकतम आती है। तो यहाँ द्विपद बंटन से p x बराबर 0 बराबर nc 0 डॉट 1/2 की पावर 0 डॉट 1/2 की पावर 6 माइनस 0 मीन्स 1 1/2 की पावर 6 मीन्स 1/2 की पावर 6, एक मान तो प्राप्त हो। p x बराबर 1, तो 6c 1, 1/2, 1/2 की पावर यहाँ 5 हो जाएगी, 6 माइनस 1 मीन्स अपने पास 6c 1 का मान होगा 6 इंटू 1/2 की पावर 6। ओके, अब इसके बाद में p x बराबर 2 का मान ज्ञात करें तो c62 1/2 की पावर 6c2 का मान अपन ज्ञात करें तो 6c2 का मान होगा 30, 15
1 इंटू 1/2 की पावर 6 प्रसार करके कॉम्बिनेशन से आप 6c2 का मान निकाल लेना। पी एक्स बराबर 3 की निकालें तो अपने पास ये होगा 1/2 की पावर 6 बराबर 6c3 का मान ज्ञात करें। 6c3 का मान ज्ञात करेंगे तो 6 5 4 बटा 24 आ गया है। 24 1/2 की पावर 6। फिर पी एक्स बराबर 4 की ज्ञात करेंगे तो अपने पास वही 15 आएगा। 4 मीन्स 4 फैक्टोरियल तक करें तो 6 5 बटा 2 तो 15 हो गया। 15 चलो पहले मान निकाल देता हूँ। 6c4 1/2 की पावर 6 मीन्स 15 1/2 की पावर 6। पी एक्स बराबर 5 इसका मान निकालेंगे। 6c5 1/2 की पावर 6 मान निकालेंगे तो 6 ही आएगा 1/2 की पावर 6। पी एक्स बराबर 6 का निकालेंगे 6c6 1/2 की पावर 6 मीन्स 1/2 की पावर 6। अब इन सारे परिणामों में देखो 1/2 की पावर 6 सब में आ रहा है, लेकिन साथ में पहले में गुणांक 1 है, दूसरे में 6 है, तीसरे मान में 15 है, चौथे मान में 24 अर्थात रैंडम x बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है। तो आप ये उत्तर देंगे। इसलिए पी एक्स बराबर 3 बराबर 24 इंटू 1/2 की पावर 6 अधिकतम है। यही अपन को प्रूव करना था। ओके, तो ये प्रश्न थोड़ी सी अलग टाइप का था। 12वां प्रश्न है इसका। एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 का अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो 6 का अंक आने की प्रायिकता पूछा। वैसे पासे में तो अंक 6 ही होते हैं। 6 में से प्रत्येक की प्रायिकता 1/6 होती है। तो 6 का अंक आना यहाँ पर सफलता है। तो आप यह मानेंगे 6 का अंक 6 अंक आना सफलता। पी 6 नहीं आना असफलता। ये असफलता है जिसे आप क्यों मान लें। लेकिन पासे के अंदर अपन जानते हैं s बराबर 1 2 3 4 5 एंड 6, इसलिए P यानी 6 का अंक आने की प्रायिकता 1/6 और Q 1 - P मीन्स 1 - 1/6 मीन्स अपने पास 5/6 असफलता की प्रायिकता। अब ये कह रहा है कि पासे को 6 बार उछालना। तो आप यह लिखेंगे पासे को 6 बार उछालना, 6 बार उछालना एक बर्नौली परीक्षण है जिसमें n बराबर अपने पास 6 दिया हुआ है। P का मान आपको 1/6 प्राप्त है। Q का मान हमने निकाल लिया 5/6। अधिकतम 2 बार 6 का अंक आने की प्रायिकता। अधिकतम
अधिकतम 2 बार 6 का अंक आने की प्रायिकता इसका अर्थ हुआ P अधिकतम 2 बार, तो x इज लेस देन इक्वल टू, अधिकतम 2 ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही 6 का अंक आना चाहिए, 6 बार नहीं आना चाहिए, अर्थात 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो इसी को अपन इस प्रकार से व्यक्त करें, आगे हल करेंगे अपन, तो इसका अर्थ ये हुआ भाई जब अपने पास बर्नौली परीक्षण में n का मान 6 आ रहा है तो x बराबर अपने पास 0 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा, 7 होंगे रैंडम वेरिएबल, और अधिकतम 2 का अर्थ है कि 2 से कम भी हो सकता है, तो 2 से कम तो ये 3 हो गए, 0 1 एंड 2। तो आप यहाँ लिखेंगे इसको पी एक्स बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी, पी एक्स बराबर 1 की एंड पी एक्स बराबर 2 की। पी एक्स बराबर 0, अब द्विपद बंटन से अपन निकालेंगे तो n का मान 6, सी 0 सफलता, 6 का अंक आना सफलता, 1/6 की पावर 0 इंटू 5/6 की पावर 6 माइनस 0 प्लस 6C1 सफलता की प्रायिकता की पावर 1, असफलता की प्रायिकता की पावर 6 माइनस 1 प्लस 6C2 1/6 की पावर 2 एंड 5/6 की पावर 6 माइनस 2 मीन्स 6C0 का मान 1 होता है और 1/6 की पावर 0 का मान भी 1 ही होता है। इंटू 5/6 की पावर 6 में से 0 गया तो 6। फिर आगे 6C1 का मान निकालेंगे तो 6 ही आएगा, 1/6 5/6 की पावर 5 प्लस 6C2 का मान निकालेंगे तो 15 प्राप्त होगा, ये 15 इंटू 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 4 मीन्स 5/6 की पावर 6 प्लस यहाँ पर 1 6 आपका कट जाएगा, 5/6 की पावर 5 प्लस ये 15 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 15 गुणा 5 की पावर 4/6 की पावर 6। ये मान हमें प्राप्त हुआ। आगे इसका सॉल्यूशन अपन निकालें तो 5/6 की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं, 5/6 की पावर 4 न्यूनतम पावर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 25/36, 2 घात बच गई पहले पद में, इसमें 1 घात बचेगी 5/6 प्लस इसमें आपके पास 15/36 बचेगा, 2 घात बचेगी। आगे हल करें तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। अब लघुत्तम लेने पर देखिए क्या मान प्राप्त होता है, 5/6 की पावर 4, लघुत्तम अपना 36 हो गया, 25 प्लस 6 का भाग 6 बार 30 प्लस 15 जोड़िए 5/6 की पावर 4 गुणा 25 और 15 40 70 हो गया, 70/36 या फिर इनको काट दें अपन
तो काटने पर हमें प्राप्त होगा 35/18, 35/18। तो इस तरह से अपनी इस प्रश्नमाला के अंदर बर्नौली परीक्षण से संबंधित और द्विपद बंटन का प्रयोग करके प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। सफलता, असफलता, परीक्षणों की संख्या, सफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता, द्विपद बंटन में सांकेतिक भाषा में उनको कैसे व्यक्त करें, ये सब आपको निकालना है। और आप 13.5 के शेष बचे हुए प्रश्न आप लोग हल करके देखना। फिर भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आए या हल नहीं हो तो आप बेझिझक पूछ लें, लेकिन पूछते समय पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ इस प्रकार से प्रश्न पूछें, प्रश्न यानी एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर दोनों डालें, तभी ही आपको क्वेश्चन बता पाऊँगा। लेकिन एक स्टूडेंट ने एक अन्य क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन दे रखा है कि एक न्याय सिक्के को 3 बार उछाला गया, न्याय सिक्के को 3 बार उछाला गया, आयोजक यदि चित आता है तो 2 रुपये उसको देता है, जीतता है, यानी वो जीत जाता है व्यक्ति। लेकिन जब पट आता है तो आयोजक को व्यक्ति 1.5 रुपये देता है। जीती अथवा हारी गई राशि को यादृच्छिक चर के रूप में व्यक्त कीजिए और उसकी प्रायिकता बंटन या ऐसा कुछ पूछा था, ध्यान नहीं है मुझे। लेकिन उस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले देखिए, सिक्के को 3 बार फेंकें तो अपने पास प्रतिदर समष्टि का मान HHT, THT ये हो सकता है, ATH यानी 8 परिणाम आएंगे अपने पास, TTH, TAT या HTT और TTT, ये परिणाम है अपने पास प्रतिदर समष्टि के। सिक्के को 3 बार उछालें तो S का मान ये होगा, सिक्के की 3 उछालों में S हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर जीती अथवा हारी गई राशि, जीत या हारी गई राशि, हारी गई राशि, देखिए जब अपने पास PX ये HHH वाला लें, जब अपने पास ये आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। लेकिन हारी या जीती गई राशि का मान निकालें तो राशि अपने पास क्या आएगी वो देख लीजिए। इधर तो मैं प्रायिकता लिख देता हूँ, 1 मिनट, जीत या हार की राशि, और ये प्रायिकता, ठीक है जी। यहाँ पर पहला परिणाम है PX बराबर HHH, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अपन ज्ञात करें तो 1/8 आती है। लेकिन इसको X नहीं दर्शाकर केवल अपन PHHH की प्रायिकता निकाल दी, ठीक है। इसकी प्रायिकता निकालें तो जीत या हार की राशि X बराबर 2 + 2 + 2 यानी 6, रैंडम वेरिएबल्स 6 आएगा। फिर इसके बाद में अपन PHHT, लेकिन इसके परिणाम 3 है, 1 2 3,
और तीनों ही परिणामों की प्रायिकता ये होगी। लेकिन इसमें अपन ये नहीं लिखेंगे, एक मिनट, ये 3 परिणाम हैं। इनको आप ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, P THH ATH, इनकी प्रायिकता 3/8 होगी और तीनों में सेम राशि आएगी जीत की। तो x बराबर इसमें होगा 2 + 2 - 1.5, क्योंकि 1.5 रुपये हारेगा, एक बार पट आ रहा है। तो ये 3 परिणाम है। तो यहाँ पर अपने पास 4 में से 1.5 गया तो कितना बचेगा? 2.5। ओके, फिर इसके बाद में अगले 3 परिणाम एक जैसे हैं, P TTH TAT एंड ATT। ये सेम परिणाम है, 2 चित 1 है। 3 परिणामों की प्रायिकता ये होगी, लेकिन इसमें जीत या हार की राशि 2 - 1.5 - 1.5 मीन्स -1 की प्रोबेबिलिटी। x बराबर अगला P ट्रिपल टी की प्रायिकता 1/8। अब यहाँ अपने पास राशि होगी -1.5 -1.5 एंड -1.5 मीन्स -4.5। तो अधिकतम वो 4.5 रुपये हार सकता है, अधिकतम वो 6 रुपये जीत सकता है। और ये एक रैंडम वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन सब रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का योगफल 1 है। इसलिए x बराबर 6, चलो माइनस से कर लेता हूँ, -4.5 -1 2.5 और 6। क्यों? क्योंकि जब अपन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं, P x बराबर -4.5 तो प्रायिकता 1/8 और P x बराबर -1 की प्रायिकता 3/8, P x बराबर 2.5 की प्रायिकता 3/8 और P x बराबर 6 की प्रायिकता 1/8 और सिग्मा P x बराबर 1 मान प्राप्त होता है जब I बराबर 1 से n। ठीक है, इसलिए इसको यादृच्छिक चर के रूप में लिख सकते हैं। यादृच्छिक चरों की मान अपने पास ये हो। ओके, तो ये आप लोग कर लेना और जो भी प्रश्न नहीं आए आप एक प्रश्न संख्या डाल करके एक्सरसाइज सहित पूछें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उनका सॉल्यूशन मिले। धन्यवाद।